चलिए, तो आज की इस लेक्चर में त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक जानेंगे और 5 अंकों में इसको कैसे सिद्ध करते हैं वो जानेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति सबसे पहले कुछ बातें आप जान लीजिए। जैसे यह किसी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आपको 2 अंकों में काम देगा, 1 अंक में काम देगा और जो है आपका 5 अंकों में काम देगा। जैसे यह कोई समकोण त्रिभुज है और यह समकोण ये थीटा है, ये कोई न्यून कोण है। तो न्यून कोण के जो सामने भुजा पड़ेगा उसको बोलते हैं हम लंब। उस भुजा क्या बोलते हैं? लंब। और यह 90 है, जो 90 के सामने भुजा पड़ेगा उस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और जो शेष बच गया उस भुजा को हम बोलते हैं आधार। उस भुजा को हम क्या बोलते हैं? आधार। और इसमें जो कोई फार्मूला है, ये पहले लंब कर्ण आधार में एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय बोल सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय जो है इसको सिद्ध भी किया जा सकता है और यह आपको एक गणितज्ञ का नाम है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, आप बस इसी को याद रखेंगे और सारा सवाल बन जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। अब ये स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे कोई कर्ण पूछेगा तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर रूट अंडर आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार आप बना पाएंगे। अलग अलग फॉर्मूला याद रखने का जरूरी नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो नीचे वाला खुद ही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपसे पूछेगा लंब स्क्वायर, तो ये देखिए आधार स्क्वायर प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो लंब स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लेकिन हम सिर्फ वो लंब चाहिए, तो स्क्वायर है तो इधर क्या चल जाएगा? रूट चलाएगा, ठीक है। तो लंब आ जाएगा। अब यहाँ से आपका आधार का फॉर्मूला पूछा जाएगा कि आधार क्या होगा, तो आधार आ जाएगा आपका रूट अंडर, ठीक ना। जैसे यहाँ लंब प्लस में इधर क्या जाएगा? माइनस में। तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आपका आधार निकालना है तो लंब का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा बेसिक चीज़ें, ठीक है। लंब कर्ण आधार में आ गया। अब इसके बाद लंब कर्ण आधार में कुछ त्रिकोणमितीय जो है इसका मान भी होते हैं, जैसे साइन। लंब कर्ण आधार को अनुपात करेंगे तो साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का ऐसा है कि लंब और कर्ण के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बाई कर्ण। उसके बाद है अगला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है आधार बाई कर्ण। ये फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे। फॉर्मूला एक आध दो नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को बता देते हैं अभी समय है तो। आधार बाई कर्ण। उसके बाद आपका टेन थीटा आएगा, तो टेन थीटा आ जाएगा आपका टेन थीटा आपका आ जाएगा लंब बाय आधार, ठीक है। लंब बाय आधार। अब जो भी है इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका? उल्टा। आधार ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आधार बाय लंब क्या चलेगा? नीचे। तो आधार बाय क्या हो जाएगा? लंब कॉट थीटा। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा? कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार क्या आ जाएगा? नीचे चला आएगा, ठीक है। आधार क्या आ जाएगा? नीचे। उसके बाद आपका हो जाएगा साइन। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में क्या होगा? कर्ण ऊपर चला जाएगा, साइन का उल्टा लंब क्या आ जाएगा? नीचे। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसी पर जो है आप नाम याद रख सकते हैं। लंब के बदले आपको हम मान के चलिए कि लंब को हमने कह दिया, ऐसे लंब को तो परपेंडिकुलर कहते हैं, लेकिन लंब को हम कह दिए एल, ठीक है। लंब क्या कह दिए? एल। और आधार को कह दिए, ऐसे आधार को बेस कहते हैं, लेकिन मान के चलिए कि आधार को हम कह दिए ए। आधार तो ए, उसका कर्ण, तो ऐसे कर्ण को तो हाइपोटेनस एच कहते हैं, लेकिन मान के चलिए कर्ण को कह दिए मैंने के। तो एल ए के, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी याद रखते हैं बहुत सारे लोग, ट्रिक याद करने के लिए। ऊपर क्या है? साइन कॉस टेन। तो साइन के ऊपर क्या है? एल लंब,
ठीक है। कॉस के ऊपर क्या है आधार तो ए, टेन के ऊपर क्या है लम तो एल बाय, साइन के नीचे क्या है कर्ण तो के, कर्ण मतलब फिर कर्ण तो के, आधार तो ए। इसका ट्रिक याद रखते हैं लाल बाय कका, लाल बाय कका ऐसे कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे कका बाय लाम, कका बाय लाल, तो इसका हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा अपना कौशिक से कौड़ो कॉट का। ठीक है, इस तरीक़ा से आप लंब कर्ण आधार में बेसिक फॉर्मूला जाने। इसको जो है इसके बाद इसी फॉर्मूला के सारे आप सारा फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे अभी आपको देखते हैं, अभी बताएं आपको दिख तो रहा है ना पूरा, हाँ अभी आपको थोड़ा नीचे करके बताते हैं ताकि फ्रेश दिखे। जैसे आपसे हम अभी पूछे एक फॉर्मूला साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, तो बस आपको फॉर्मूला पता है रख दीजिए। तो साइन थीटा होता है लंब, लंब बाई कर्ण, ठीक है, इंटू कौशिक थीटा होता है कर्ण बाय लंब, ठीक है, कर्ण बाय लंब। तो क्या हो जाएगा लंब लंब ऊपर नीचे कट जाएगा, कर्ण कर्ण ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा इक्वल टू क्या चीज़ एक। ये फॉर्मूला है, यदि आप भूल भी जाएंगे लंब कर्ण आधार पता है ये फॉर्मूला तो उससे बना लेंगे। ये गुना में जरा क्या जाएगा भाग में, तो साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कौशिक थीटा, ठीक है, ये गुना में साइन इधर आके भाग में, या उल्टा भी तो कर सकते हैं, साइन भी तो गुना में है तो साइन भी तो भाग में आ सकता है। तो यहाँ से कौशिक थीटा निकालना चाहेंगे तो आपका आ जाएगा 1/sin थीटा, 1 क्या आ जाएगा साइन थीटा। जैसे साइन का प्रूफ किए हैं वैसा ही आप कॉस और सेक का भी कर लेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक। बस आप इसको याद रखेंगे। जैसे तो कॉस होता है आधार बाय कर्ण, ये होता है कर्ण बाय आधार, तो कर्ण से कर्ण आधार से आधार कट जाए तो एक आ जाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि कॉस थीटा क्या होगा, ये याद है तो नीचे ऑटोमेटिक याद है, सेक गुना में के भाग में 1/सेक थीटा। यहाँ से सेक थीटा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा। ये सब बेसिक बेसिक है, फार्मूला भी पूछा जाता है इसलिए हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं ताकि भूल भी जाइएगा तो आप बना पाइएगा। सेक हो गया, उसका लास्ट है एक ठो टेन वाला, तो जैसे वैसे कर लेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन होता है लंब बाय आधार, ये होता है आधार बाय लंब, तो लंब से लंब चल जाए आधार से आधार, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा एक। इसी कहते हैं टेन का उल्टा जो है कॉट है व्युत्क्रम। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा टेन थीटा बराबर क्या आएगा, तो टेन थीटा बराबर कॉट गुना में के भाग में 1/कॉट थीटा, या यहाँ से कॉट थीटा पूछा जाएगा तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। ये तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद अगला एक फार्मूला क्या है वो देखिए, ये एक भाग वाला गुना वाला तो देख लिए ना, अब एक भाग वाला हम देखते हैं अपने मन से। साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग करते हैं तो क्या आता है, तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बाय कर्ण। अभी लिखे यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा यहाँ है, लंब बाय क्या चीज़ कर्ण, लंब बाय कर्ण मेन बट्टा कॉस थीटा आधार बाय कर्ण, कॉस थीटा आपका आ गया आधार बाय कर्ण, आधार बाय क्या आ गया कर्ण। अब मेन बट्टा ये है, मेरा मेन बट्टा क्या है ये, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा ऊपर वाला नीचे, तो आपका आ जाएगा ऊपर तो जो है रहेगा लंब बाय कर्ण गुना कर्ण नीचे तो कहाँ चल जाएगा कर्ण ऊपर चल जाएगा, उसके बाद लंब है ऊपर, ये आधार है ऊपर तो यहाँ से क्या आ जाएगा नीचे, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा ऊपर बचेगा आपका लंब, ऐसे काट कूट के बता दे रहे हैं आपको ध्यान रहेगा, नीचे बच जाएगा आधार, लंब बाय क्या बचेगा आधार, और लंब बाय आधार देखिए लंब बाय आधार किसके बराबर है टेन थीटा के, तो इसका मान हो जाएगा आपका टेन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में लिखना। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला आ गया, ऊपर से ही लिख देते हैं आपको, क्या फॉर्मूला आ गया आपका यहाँ से, इसी में लिख दे क्या यहाँ लिख देते हैं आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पर देख देते हैं साइन थीटा
बटे कॉस थीटा बराबर क्या आ गया आपका टेन थीटा। सिद्ध कर दिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या आ गया आपका टेन थीटा। अब उल्टा कर देंगे, कॉस को ऊपर कर देंगे, कॉस थीटा को ऊपर कर दिए और साइन थीटा को नीचे कर दिए तो क्या आ जाएगा, टेन के नीचे कुछ नहीं तो एक है तो एक ऊपर चल जाएगा और टेन थीटा क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। और 1/10 क्या होता है कॉट थीटा, तो 1/10 क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका कोट थीटा, क्या आ जाएगा कोट थीटा। ठीक है। अब इसका पूरा पूरा नाम भी होता है साइन का, इसका तो हम नहीं लिखे, साइन का इसे पूरा नाम हम लिख देते हैं। साइन का होता है पूरा नाम साइन ही, SINE बस। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, साइन लिख दीजिए SINE, इसमें सिर्फ CO लगा दीजिए कोसाइन। टेन का होता है टेंजेंट, TANGENT, टेन का शॉर्ट नाम है, टेन शॉर्ट नाम है, टेंजेंट पूरा नाम है। कॉट का जो है टेंजेंट लिखिए, टेंजेंट इसमें लगा दीजिए CA तो कोटेंजेंट। ठीक है ना। सेक का जो है सेकेंड होगा SECANT और कॉसे का सेकेंड में आप क्या लगा दीजिए सिर्फ CO लगा लीजिए। ठीक, तो कोसेकेंट ये पूरा नाम होता है। ठीक ना। तो आप ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला आपको हो गया यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए कि नहीं आदमी को। अब मेन है कि मान याद करने वाला, मान याद कैसे रखेंगे वो देखिए, साइन कॉस टेन का मान कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं, कैसे आपको देखिए यहाँ पे आपका 0 डिग्री वाला हो गया, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है, ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक आलेख करके बताते हैं कैसे मान याद रखेंगे। आप याद रखना है, ऐसे बनाना सिखा देते हैं जब भूल जाएंगे तो, लेकिन आपको मान याद रहना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर इधर एंगल लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखे साइन, तो साइन में 0 का मान, तो साइन का पहले मान निकालें तो आप क्या लिखेंगे 0 लिखिएगा, साइन का मान निकालें 0 1 2 3 4 ये लिख दीजिएगा, बट्टा में 4 डाल दीजिएगा, सबके बट्टा में क्या डाल दीजिएगा 4। उसके बाद 4 डालने का सब पर रूट चढ़ा दीजिएगा, सब पे क्या चढ़ा दीजिएगा रूट। तो 0/4, तो 0 का वर्गमूल 0, 4 से भागते के 0 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कटने वाला है ना, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 में रह जाएगा। अब यहाँ देखिए √3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, √3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर 4 से 4 कट जाएगा 1, तो क्या जाएगा 1। तो ये आपका हो गया साइन का मान। आराम से आप साइन का मान जो है ये ऐसे याद रख सकते हैं। ये किसका हो गया साइन का, 0 1 2 3 4 सबके बट्टा में 4, और क्या कर देंगे आप सब में रूट लगा देंगे तो साइन का निकल गया। अब साइन के निकलने के बाद कॉस का निकलना है, तो कॉस से क्या करेंगे नीचे से इधर से कर देंगे 1 के बाद इधर से √3/2, उसके बीच में तो यही आ जाएगा 1/√2, उसके बाद यहाँ से इधर आ जाएगा 1/2, उसके यहाँ क्या है 0, तो 0 हो जाएगा। तो ये किसका आ गया कॉस का आ गया। ठीक है, ये किसका आ गया कॉस का। अब टेन का निकालना है, तो अभी बताए हैं टेन थीटा बराबर, यहाँ है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इस दोनों को भाग कर देंगे, 0 को 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1/2 को √3/2 से भाग करते हैं, 2 से 2 भाग जाएगा तो बचेगा 1/√3। अब ये 1/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा तो 1, यहाँ 2 से 2 कट जाता है √3/1 मतलब √3, 1/0 बट्टा में 0 आ गया तो भाग नहीं लगेगा तो क्या लिखेंगे अपरिभाषित। ये किसका आ गया आपका टेन का आ गया। अब टेन के बाद जो है आप आराम से कॉट का भी लिख सकते हैं। कॉट का कैसे लिखेंगे,
कॉस को साइन से भाग दे दीजिए, यहाँ तो लिखे हैं, देखिए नीचे में क्या है ये देख रहे हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो भाग दीजिए, नहीं तो उल्टा 10 का लिख दीजिए नीचे से, इधर से पीछे से कर दीजिए। पहले अपरिभाषित लिख दीजिए, उसके बाद क्या है, √3 है तो √3 लिख दीजिए, उसके बाद 1 है तो 1 लिख दीजिए, 1/√3 है तो 1/√3 लिखिए, 0 है तो 0। उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है 2 और बच गया, उसको भी करके बता ही देते हैं। अब बच गया आपका सेक। तो सेक क्या होता है, अभी बताएं। सेक होता है 1/cos, कहाँ लिखे हैं, ये देखिए, ये है ना, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो कॉस का उल्टा कर देंगे, जो मतलब जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे। तो 1 को ऊपर नीचे करें तो ये क्या रहेगा 1, और 2 √3/2 को ऊपर नीचे करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा नीचे। 1/2 को ऊपर नीचे करेंगे तो √2 ऊपर और बटा में 1, तो बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो इसी लिखेंगे। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और बटा में 1, तो 2/1 मतलब 2। अब 0 को उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, 0 नीचे। तो जैसे ही 0 नीचे हुआ तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट है कोशेक। तो कोशेक का निकालना चाहेंगे, कोशेक का, तो या तो साइन का उल्टा कर दीजिए, और नहीं तो इसी में सेक में उधर से लिख दीजिए। साइन का उल्टा कर दीजिए, 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित, इधर से लिख दीजिए। 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो √2/1 मतलब √2, 2/√3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका जो है मान हो गया। किसी भी त्रिकोणमिति का मान निकालने के लिए बोलेगा तो इस तरीके से आप मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये मान हो गया आपका, याद रखेंगे 0 1 2 3 4 सबके बटा में 4 और सब में रूट लगा देंगे। साइन का निकल गया तो कॉस निकल जाएगा, साइन निकल गया तो यही है इसका मान है साइन, तो वही क्या निकल गया, कॉस सब निकल गया, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। उसी प्रकार अब यहाँ से एक सवाल आप ऐसे निकाल सकते हैं, फिर से सिद्ध कर ही देते हैं। चलिए हटाइए, ये जो है आपका मान के चलिए, ये आपका थीटा है और ये क्या है 90। तो ये वाला क्या आएगा, ये थीटा है तो ये अगला आएगा 90 माइनस थीटा। ये क्या आएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं, अब हम कुछ अपने मन से मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये है आपका x, ये है आपका y और ये है आपका z, मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछेंगे साइन थीटा क्या आएगा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने लंब क्या है y, तो y बटे कर्ण, तो 90 के सामने क्या है कर्ण z, तो y बटे क्या आ गया z। हम पूछेंगे आपसे कॉस थीटा, तो कॉस से क्या आएगा लंब, तो सॉरी आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है x, तो x बाई कर्ण कौन है z, तो क्या आ जाएगा z। अब उल्टा आपसे हम पूछते हैं साइन थीटा की जगह ये रखेंगे 90 माइनस थीटा। आप कुछ भी रखिए, लंब बाई कर्ण नहीं होगा तो इसके सामने लंब पड़ेगा। 90 माइनस थीटा के सामने लंब कौन है x, तो x बाई कर्ण, तो 90 के सामने क्या है z, तो क्या पड़ जाएगा z। अब आपसे पूछेंगे हम cos 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा ही बताएं, यहाँ आधार बाई कर्ण, यहाँ लिखल भी है cos थीटा है कि नहीं, देख लीजिए cos थीटा किधर गया, cos थीटा आधार बाई कर्ण। तो आधार कौन होता है थीटा से सटल, तो 90 से थीटा कौन सटल है आधार y, यहाँ पर आधार हो जाएगा y और कर्ण z है तो कर्ण क्या रहेगा z। कर्ण कभी नहीं बदलते, लंब आधार बदल जाते हैं। आप देखिए इसको y/z, इसको समीकरण 1 कह दिए, इसको समीकरण क्या कह दिए 2, इसको समीकरण हम कह दिए 3, इसको समीकरण कह दिए 4। गौर से देखते हैं तो y/z 1 और 4 में y/z, तो समीकरण आप 1 और 4 को देख रहे हैं, 1 एवं 4 को, ठीक है। 1 एवं 4 से क्या आ जाएगा, इधर है y/z, इधर है y/z, तो LHS बराबर, तो RHS भी बराबर। तो RHS में क्या है साइन थीटा, LHS में इधर क्या है आपके LHS में cos 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप cos 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला हो गया। और जब बराबर करेंगे 2 एवं किसको बराबर करेंगे आप 2 एवं 3 को, देखिए x बटे जेड, x बटे जेड, तो यहाँ पर क्या जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा बराबर यहाँ क्या जाएगा साइन 90 माइनस
साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये प्रूफ हो गया। ऐसे आप याद रखेंगे सारे फॉर्मूला त्रिकोणमिति के। कल से आपको 5 अंक वाला जब बताएंगे तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको हम बता दे रहे हैं सारे सवाल, इधर फॉर्मूला बता दिए हैं ताकि त्रिकोणमिति आधा इधर से पढ़ेंगे, आधा लाइव में पढ़ेंगे, आधा इधर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये है। अब ये अगला इसी प्रकार आपसे पूछेंगे टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर आपका आ जाएगा, सेम ऐसा ही प्रूफ कर लीजिएगा। आप याद रखिएगा कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ से आपसे कॉट थीटा पूछा जाएगा, कॉट थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी प्रकार आपसे पूछेंगे सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा आ जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। और आपसे पूछेंगे यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। डिग्री सब में छूट गया है, आप ध्यान रखिए सब में डिग्री है, ठीक है। अब ये सारे फॉर्मूला त्रिकोणमिति का आपको हम करवा दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक दो और दो है, उसको कहीं पर हम करके बता दे रहे हैं या उसको रहने देते हैं, और उसको आप अगले लेक्चर में आपको जो है बता देंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में बता देंगे। तो ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, देखिएगा। और अगले सवाल में जो है, अगले लेक्चर में जो है हम त्रिकोणमिति के जो बच गए हैं एक स्क्वायर वाला उसको बता देंगे। और उसके बाद 5 अंक वाला जो त्रिकोणमिति के रहते हैं फिक्स पैटर्न के, और 2 अंक वाला जो फिक्स पैटर्न के रहते हैं हर बार पूछे जाते हैं वो, और ऑब्जेक्टिव तो आपको लाइव में हम करवा ही दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको करवा दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। वो आपको अगले लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।